अब आज की वार्ता शुरू करने से पहले ही एक प्रश्न नहीं आया, किसी की स्टेटमेंट है मेरे पास। जी केयूर भवसर जी हैं, उनका कहना है कि मोहम्मद कितना अयाश था कि वो 7 आसमान पर जाने के लिए भी गधी, और वो भी औरत के मुंह वाली, लेकर चला। लंबे सफर में हवस मिटाने का अच्छा जुगाड़ किया। मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये तो फिर वो तौहीन रसूल हो जाएगा, जैसा इन्होंने किया है। जी। जी। तो आ, तौहीन रसूल की बात आती है सर, जी। तो तौहीन रसूल मुस्लिम से ज्यादा कोई और समाज कर ही नहीं सकता। हम्म। तौहीन ऐसा क्यों? रसूल की जितनी बातें मुस्लिम के किताबों में, तौहीन रसूल की जितनी बातें हैं उतनी बातें कोई और लिख भी नहीं सकता। अच्छा। ये जो मुस्लिम है, जो मोहब्बत में आकर कट्टरता का जो रंग दिखाते हैं, उन्हें पता ही नहीं उनकी किताबों में क्या क्या लिखा है। हम्म। और ये जो लोग लिखते हैं वो बदनाम होते हैं थोड़ी सर की बातें लिख के। इससे ज्यादा तो इनके किताबों में लिखा है। अच्छा। कोई उदाहरण दीजिए फिर तो हमें। जी। कोई उदाहरण दीजिए इसका। उदाहरण देखिए, जो बुखारी सबसे मेन, जो हदीसों की किताबें बहुत सारी है, सबसे नंबर वन पे जो आती है वो बुखारी है। हम्म। बुखारी की किताब ही अगर किसी ने सिर्फ बुखारी ही पढ़ लिया, हम्म। तो जितने आज तक के जो बाहर के नॉन मुस्लिम्स, जो भी रिलेशन का, जो भी रिलीजन का हो, उसने जो भी बात कहा हो, वो बुखारी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हम। बाकी किताबें तो बाकी रही अभी। जी। बुखारी तीन तीन वॉल्यूम में उसका ट्रांसलेशन है बुखारी का। वो तीन वॉल्यूम की अभी अब बात करेंगे तो मैं नाम ले रहा हूँ। बुखारी बुखारी के अंदर ऐसे ऐसे चैप्टर्स है, ऐसे ऐसे नरेशंस है, कि अगर खाली बुखारी एक वन पीस खाली बुखारी का ही अपन कंपेयर करेंगे, तो कोई और भी इतनी तौहीन नहीं कर सका जितनी बुखारी में है। हम्म। जी। टाइम चलिए। ज्यादा चले जाएगा अगर हम उसमें चले जाएंगे, हो सकता है हमारा टॉपिक भी बदल जाएगा और मैं जो यहाँ पर विजिट किया वो रह जाएगा जी। कि हमने ये क्यों छोड़ा है। हम्म। इसकी वजह क्या थी? तो वजह ये है कि देखिए, कोई भी इंसान हो जो अच्छे दिल का है, वो किसी झूठ को सच नहीं मानता, किसी झूठ पे काम नहीं करता। आज जितने भी लोग मोहम्मद की मोहब्बत में या कुरान की मोहब्बत में जल रहे हैं या जला रहे हैं, वो झूठ पे नहीं बल्कि झूठ को सच मानते हैं। पहले सच उनको दिखाया जाता कि ये सच है, और ये सच के हिसाब से चल रहे हैं। इन्हों कभी ऐसा नहीं सोचे कि इन्हों झूठ का सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनके हिसाब से ये सच का सपोर्ट कर रहे हैं। जब इन्हें पता चले जाएगा कि ये सच नहीं, ये झूठ है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसका सपोर्ट करना छोड़ देंगे। मेरे जैसे बहुत से मुझे मिले हैं। जी। अ, अच्छा, सब। ये जब आपसे मेरी बात हो रही थी, तो जी उसमें एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो उन पे आने से पहले तो एक ना, कल हमने क्या किया, जब हमने मुल्हिद सप्ताह मनाने का सोचा था, तो उसमें जी पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि मुल्हिद हम किसको मानेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो छद्म भेष बनाकर, मुल्हिद का नाम बनाकर घुस जाते हैं। उनके कारण अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे फिल्मों के राइटर हैं, जावेद अख्तर साहब। वो अपना जी एजेंडा चलाने के लिए अपने आप को कम्युनिस्ट शो करने की कोशिश करते हैं। इरफान हबीब हैं, तो इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो जी हमारी मुल्हिद की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेंगे। और दूसरा जी ये है कि कुछ मुल्हिद अपना कोई ना कोई एजेंडा चलाने के लिए भी बन जाते हैं, जिसके कारण जो जेन्युइन लोग हैं, जो बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद, बहुत सारी तकलीफ झेलने के बाद ही नहीं, लगातार झेलते रहते हैं, फिर भी वो मुल्हिद बने हैं। तो ये जो छद्म या नकली मुल्हिद हैं, ये उनको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हम मुल्हिद किसको कहेंगे।
ये जब तक जी स्पष्टता नहीं है तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। जी, मुल्हिद जो है तो ये अलखाब है, यानी कि एक लक़ब दिया जाता है मुसलमानों तरफ से, मुल्हिद, डहेरिये। इसका ट्रांसलेशन अगर हिंदी में किया जाए तो नास्तिक होता है, हम्म। जो कि गलत है। हम्म। मुसलमान मुल्हिद उसको कहता है जैसा कि जो कुरान को नहीं माना वो अल्लाह को नहीं माना, हम्म। जिसने मोहम्मद को नहीं माना उसने अल्लाह को नहीं माना, उसको वो मुल्हिद कहते हैं। हम्म। उन्हीं के पास तीसरा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। एक ऑप्शन ये रहता है कि खुदा को मानने वाला, और जो खुदा को मानने वाला है वो मोहम्मद को मानेगा, कुरान को मानेगा। और एक नहीं मानने वाला काफिर, मुल्हिद, ये हम्म। कुरान को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, अल्लाह को भी नहीं मानता, वो मुल्हिद हो हम्म। जाता। उनके पास एग्नोस्टिक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम्म। और यहाँ इंडिया में ये मसला है, मुल्हिद, मुल्हिद आप हारिस सुल्तान को कह सकते हैं मुल्हिद, हमको नहीं कह सकते, हम मुल्हिद नहीं है। हम्म। तो ये फर्क बताइए वो जरा। जी, मैं हारिस सुल्तान का नाम इसलिए लिया कि वो फेमस है, उनके यूट्यूब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मेरी बात और उनकी बात। वो कहते हैं कि खुदा, अल्लाह, गॉड नाम, दैट्स नथिंग, वो कुछ नहीं है, हम्म। वो होता है मुल्हिद। और हम कहते हैं कि हम बचपन से आज तक के जो सुनते आए, उस पे जो रिसर्च किए, तो हमने ये जाना कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला होगा तो वैसा नहीं होगा जैसा हमने आज तक सुनते आए। कैसा है हमें पता नहीं, हम सफर में हैं। जी, बहुत बढ़िया। हमारी एजुकेशनल जर्नी चालू है, हमें आज पता नहीं, हो सकता है न्यू जनरेशन पता कर पाए कि वो हकीकत में कैसा है। हम डिनाई नहीं कर सकते, उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास डिनाई करने के लिए। हम्म। यानी किसी चीज के होने के लिए जो प्रूफ लगता है, तो ना होना ये दिखाने के लिए भी कोई प्रूफ लगता ना। जी। तो हम जो है एग्नोस्टिक उसको बोल सकते हैं, लेकिन एग्नोस्टिक का भी डिफिनेशन नहीं दे सकते। इसका हिंदी में क्या आएगा डिफिनेशन? जैसा कि हमारा जो नजरिया है, जिन लोगों से मैंने आज तक मिला, वो सब एक है इस बात पर कि इतनी, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसका जो भी क्रिएटर है, हम्म। वो क्रिएटर वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, हमारी किताबों में जो लिखा है वैसा नहीं है। वो हम्म। कैसा है हम नहीं जानते। यह है एग्नोस्टिक, और ये मुल्हिदों में नहीं आती कैटेगरी। मुल्हिद वो होता है डायरेक्ट कहता है ये खुद बे खुद बन गई, हम्म। उसके थ्योरीज बताते हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन हमारा आज का जो पीरियड है, हमको उतने साधन नहीं मिले थे, हमारे को उतना एजुकेशन नहीं मिला था। हम आज ईश्वर को, खुदा को डिनाई करने के काबिल नहीं है, उतना एजुकेशन हमारा नहीं है। हम्म। लेकिन जी। इतना एजुकेशन है कि आज जिस खुदा को बताया जाता है कि यही वो खुदा है जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसी ने ये कुरान बनाया है, इसको हम डिनाई करने के काबिल आज बने हैं। हम्म। तो जिसने आप ये, यूनिवर्स बनाया उसने ये किताब ने जी। जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह का जो गॉड है या अल्लाह है जो कुरान में, बाइबल में वर्णन किया है, जिसका कि जो जी। मानवता को दो हिस्सों में बांट देता है कि ये मेरे हैं और ये दुश्मन है, या जी। जो जमीन को बांट देता है कि दरुल इस्लाम और दरुल हर्ब है, या जो जी। बांट देता है कि पहले जाहिलियत थी अब नूर आया है। तो इस जी। तरह का जो गॉड है या अल्लाह है या क्रिएटर है, उसे हम नहीं मानते, वो तो क्लियर हो गया। बिल्कुल। जी। लेकिन लेकिन जो भी इस सृष्टि के पीछे जो भी ताकत है, जो शक्ति है, वो क्या है हमें पता नहीं है। ये स्टैंड है। जी, हमें पता नहीं है वो कैसी है, क्या चाहती है, लेकिन हम्म। इतना तो हम जान गए कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत हाई एडवांस इंजीनियरिंग है वो। क्योंकि उसकी बनाई हुई जो चीज उसने बनाया है, यूनिवर्स की जो चीज बनी हुई है, उसमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आता ना। हम्म। हम्म। जी। नहीं, आप ये जो फॉल्ट प्लांट ले वाला लो, झाड़ ले लो, झाड़ का- जो ये फॉल्ट वाला पॉइंट है, इस पे मैं आऊंगा बाद में। लेकिन अभी मैं ना जी। आपसे इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि हम फिर, इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक्स मुस्लिम उसे मानेंगे जो कुरान को, इस्लाम। अल्लाह को और जी।
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इन 3 को नकारता है कि वो आइडियल व्यक्ति नहीं है, आदर्श नहीं है जिसे फॉलो किया जाए, और जी कुरान में लिखी हर बात ठीक नहीं है कि उसे माना जाए, और अल्लाह नाम का बिल्कुल। गॉड भी क्रिएटर नहीं हो सकता। ये 3 चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति अब मुसलमान नहीं है, वो जी एक्स। जी, कि वो एक्स मुस्लिम हो गया। ठीक है जी। तो ये तो हो गई जहाँ तक डेफिनेशन की बात है। जी अब फिर इसके साथ दूसरी, जैसे क्योंकि आप तो भारत की मिट्टी के हैं, जी हालाँकि यूँ तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी मैं भारत का ही अंग मानना चाहूँगा, लेकिन वो क्योंकि कट गए थे तो वहाँ का समाज ऐसा बन गया, वहाँ की पढ़ाई ऐसी बन गई कि वहाँ के लोग यहाँ वाली जो चीज़ें हैं उनको अभी ठीक से समझ नहीं सकते हैं। जैसे जिनका आपने नाम लिया, उनकी वो शॉर्टकमिंग है कि वो हमारे समाज को नहीं समझ सकते। तो जी जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं? जी, सनातन धर्म के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी तक उसकी स्टडी नहीं किया, हुँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा सनातनी को नहीं सुना आज तक जो ये कहता हो कि हमारा ये जो ग्रंथ है, हमारी ये जो किताब है, ये ईश्वर ने दी हुई है या ईश्वर वाणी है, ईश्वर ने कहा है। ऐसा आज तक कोई नहीं मिला मुझे। हुँ, जैसे ये मिलते हैं ना कि ये किताब हमारी नहीं है, ये किताब मोहम्मद ने नहीं लिखी, ये किताब डायरेक्ट अल्लाह ने भेजी है, ये जो कलाम है, ये जो डायलॉग्स है, ये अल्लाह के है। ऐसा कहने वाला कोई सनातनी हमको आज तक मिला ही नहीं। वो हुँ, यही कहता, यहाँ तक मिल गया कि ये ईश्वरी ज्ञान है। हुँ, तो ये हम कबूल करते हैं, क्योंकि एक चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो हम भी कहते हैं कि ये ईश्वरी ज्ञान है। उसको किसी नबी ने, किसी किताब ने नहीं सिखाया, ईश्वर ने सिखाया। तो ईश्वरी ज्ञान बोल के अगर कोई किताब, कोई वेद अगर पेश करता है तो वो अलग बात हो गई, लेकिन कोई सनातनी हमको तो नहीं मिला ऐसा कि ये ईश्वर की किताब है, ईश्वर की वाणी है और ये ईश्वर ने ही बताया है खुद आके। ऐसा कहने वाला कोई सनातनी हमको नहीं मिला, तो हम उसको डिनाई कैसे करें? ईश्वरी हुँ, ज्ञान, आज में मोबाइल है मेरे हाथ में, ये इंसान ने बनाया है। अगर बनाने वाला कहता है कि ये ईश्वरी ज्ञान है तो उसको भी मैं कबूल करूंगा कि हाँ, ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया ऐसा बनावट। जी, ठीक बात है। तो हमारा, हाँ, सनातनी का हमारा, अच्छा सनातनी अगर है क्या एक्चुअल में, ये हमें नहीं मालूम है। इसके जिम्मेदार भी हमारे बड़े हैं कि उन्होंने बताया नहीं। हम जिस कम्युनिटी में रहे उसमें एक पाबंदी होती है कि ये किताब के अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ने की। आप तो खैर वो पाबंदियां हटती जा रही है, लेकिन एक जमाना बीत गया, सदियां बीत गई कि हमारे रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन की किताबें पढ़ने से रोक दिया जाता था। हुँ, तो आज हमको पता ही नहीं है कि दूसरे रिलीजन की डीपली नॉलेज क्या होती है, तो हम पता ही नहीं है ना। अब जो लोग जो कहते हैं वो तो कोई धर्म नहीं होता, धर्म वही होता है जो किताबों में लिखा है। ठीक बात है। जी, तो सनातनी धर्म के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वरी ज्ञान अगर कोई कहता है तो वो उसमें नो ऑब्जेक्शन, कोई दो राय बात नहीं है। अगर वो कहता है ये ईश्वरवाणी है तो ऐसा कोई सनातनी मिला तो फिर मैं उससे डिस्कस भी करूंगा कि ये ईश्वरवाणी कैसे हो सकती है, ईश्वर इतना छोटा कैसे हो सकता है। एक अगर 10 फीट का, 20 फीट का आदमी है, चूंटी से अगर बात करना चाह रहे हैं तो उसको वो लेवल पे जाना पड़ेगा हुँ, बात करने के। अगर ईश्वर इंसान से बात कर रहा है तो ईश्वर को इंसान की लेवल पे आके आना पड़ेगा बात करने के लिए। हुँ, और अगर आप कोई 10-20 फीट का आदमी चूंटियों को कुछ दे रहा है तो वो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आराम से दे सकता है। हम हुँ, चूंटे मारने का ऑर्डर भी ऊपर खड़े रह के छिनकते हैं ना। जी, तो अगर ईश्वर ज्ञान दे रहा है तो वो दे सकता है, लेकिन ईश्वर आके बात कर रहा है बोले तो उसकी लेवल कितनी नीचे आनी पड़ेगी। ये इतना छोटा बना देते हैं खुदा को कि वो आदमी के, न सिर्फ आदमी से बात कर रहा है बल्कि आदमी के बेडरूम में भी घुस रहा है, क्या चल रहा है वो भी देख रहा है और उसको प्रिकॉशन भी दे रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। ये कौन सा इतने छोटे लेवल का खुदा क्यों पेश करते हैं? हुँ, ठीक बात है। अच्छा, अब जो हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपका ये जो जीवन की यात्रा रही है, कि जी इस परंपरा से निकल कर आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये लेबल अपने साथ नहीं रखूँगा, तो ये बताइए हमें कि क्यों हुआ? क्या क्योंकि कोई ट्रिगर पॉइंट आता है कि ये कारण है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। जी, वो लॉजिकली हमारे जो दिमाग में जो बात थी वो सवाल करने की थी। स्टार्ट हमारा जो है सवाल,
जो मेरा सवाल था वही मुझे यहाँ तक ले आया। सबसे पहला जो सवाल मुझे याद है मेरी लाइफ का वो यही था कि मस्जिद में एक बात सुना था और स्कूल में आके सवाल किया था और मुझे बहुत डांट पड़ी थी, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें। जी। हेलो, आवाज जी, आ जी। रही है? हाँ जी, आ रही है। जी। हाँ, तो मेरा कोई कसूर नहीं था कि मस्जिद में मुझे बताया गया था कि आदम मिट्टी से बनाए गए। उसकी बहुत लंबी कहानी जो सबने सुनी है वही मुझे भी सुनाई गई थी। आदम को मिट्टी से बनाया गया, उसमें एक चीज ये भी थी कि जिन्नात से कहा कि जमीन पे जाओ मिट्टी लेके आओ, और नहीं सॉरी, फरिश्ते से कहा कि जमीन पे जाओ और मिट्टी लेके आओ। फिर वो मिट्टी से आदम को बनाए। उसको टाइम लग गया आने को, तो खुदा ने पूछा कि इतना टाइम क्यों लगा? तो उसने कहा कि जमीन पे कुछ जिन्नात थे जो मिट्टी नहीं लेने दे रहे थे, तो मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैंने उनको खत्म कर दिया और फिर मिट्टी लेके आया। तो खुदा ने कहा कि ठीक है, आज के बाद जान लेने की जिम्मेदारी तेरी है। फिर वो आदम को बनाया। वो पूरी लंबी कहानी थी, वो कम से कम आधे एक घंटे की। तो ये सुनकर मैंने दूसरे दिन स्कूल में जो मौलवी था, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक मौलवी भी था जो पढ़ाता था, तो उससे मैंने सवाल किया है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी यहाँ से आके मिट्टी ले जा रहा है, मिट्टी से आदम को बना रहा है, तो मिट्टी किस चीज से बनाई हुई थी? हुँ। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं था, मेरा एक मामूली सवाल था कि आदम को मिट्टी से बनाए तो मिट्टी किस चीज से बनाए? ठीक तो बात है। इतनी डांट पड़ी मुझे कि इसके बाद ऐसे सवाल नहीं करना, ये शैतान है और गुमराही की तरफ जाने का पहला कदम है। यानी सवाल पहला कदम है गुमराही की तरफ जा। फिर यहाँ तक कि मेरे जो डैड है उनसे शिकायत भी की गई कि बच्चा किन की सोबत में फिर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन से कनेक्टेड थे ना, ये पूरे हमारे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरे हुँ। एजुकेटेड थे। तो मुझ पे सख्तियां की गई, लेकिन जब मेरे खेत में, खेत भी था तो मेरे खेत में मेरे पाले हुए जानवर की जब बलि देने की बारी आई, उस वक्त मेरे सवाल को मैं रोक नहीं सका। उस पे भी सवाल किया कि मैं ये कुछ दिनों में मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ और ये मुझसे मोहब्बत कर रहा है, तो मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है इसकी जुदाई में और इसको तकलीफ पहुंचाने देखते हुए, तो हमारे को चाहने वाला कैसे खुश हो सकता है एक बलि लेके? हुँ। तो मेरे जो माता थी वो मेरे हाथ जोड़ी, क्योंकि मेरे जो डैड थे बहुत सख्त थे और उसूल पसंद आदमी थे। तो वो हाथ जोड़ती है, बोलती है कि क्यों सवाल कर रहा, कितनी बार मार खाएगा, कितनी बार डांट खाएगा? मुझे उठा के ले जाती है, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है कि एक मोहब्बत करने वाले को हमारे हुँ। सामने कोई काटे, तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? मैं भी नहीं करा बर्दाश्त, मैंने भी फिर वो सवाल को अपने दिमाग में ही रखा और मैं ये जिद पे रहा कि मैं जान के रहूंगा कि तकलीफ पहुंचा के एक अल्लाह कैसे खुश होता है। हुँ। मैं रोजे भी रखता रहा, तकलीफ उठाया, सुबह से जब तक मुस्लिम रहा दिन भर सुबह से शाम तक के भूखा प्यासा रहा, लेकिन ये दिमाग में एक सवाल था कि ये इतनी तकलीफ उठाने के बाद ही वो कैसे खुश होता है। कहीं पर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कहीं ऐसा जवाब नहीं मिला जो मुझे सुकून दे सके। जी। तो फिर मेरे दिमाग में एक ही बात, आज भी वही बात है कि हमारी गुमराही की, यानी कि हम जो अंधकार में भटक रहे हैं उसकी एक ही वजह है कि हम सवाल नहीं करते। फिर जो भी मेरे मन में आया मैं उस सवाल का जवाब ढूंढते गया, और 1988 से मैंने मेरा एरिया जो हैदराबाद का था, जहां से मुझे इनामात मिलते थे मस्जिद की खिदमत करने के और बहुत ही सच्चे मुसलमान होने की जो पहचान थी, हैदराबाद को मैंने 1988 में छोड़ दिया और वहां से भटकना चालू किया। तो ऐसे ऐसे लोग मिले जो मेरी ही सोच रख रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा खुश कैसे हो सकता है ऐसे कामों से। ये ये जो घटना आपने बताई है कि आपने कोई जीव पाला हुआ था, ये कौन क्या जीव था बताएँगे ज़रा ये? जी, आप समझ जाइए ना, इसको ज्यादा यानी कि हम नफरतें मिटाना चाहते हैं। जी। ठीक है, ठीक। ये जीव चार पाँव का ही जीव था और बलि के लिए जो काम आते उन जीवों में से था, और मुझे बहुत मोहब्बत थी, और ना ही मुझे बल्कि वो जीव भी मुझे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी मैं करता था। उसके जिंदगी में मुझे कोई भी मार नहीं सकता था, कोई मुझे मेरी आवाज सुनते ही भागते हुए आता था,
और मारने वाला फिर कोई क्यों ना होता हो, बड़ा छोटा, उसकी खैर नहीं थी जब तक वो जिंदा था, तो कैसा जीव होगा वो। हम्म। यानी मेरा एक फैमिली मेंबर जैसा था वो। हम्म। और मुझे लगता है कि जो जिस स्टेज से आप गुजरे हैं कि आप अपने घर में जीव को लेके आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर गेट पे भी एक कुत्ता अगर आ जाता है, हम उसे खाना डालना शुरू करते हैं तो उससे भी प्यार पड़ जाता है। जी वो बात तो सही है, लेकिन मैं जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं मैं उसको, कि वो इतना लड़ रहा था उस दिन, कि मैं समझता हूं कि अगर मैं नहीं आता तो शायद वो किसी के काबू में नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे आने के बाद मेरे साथ आ गया वो, मुझसे, मैं उससे लिपट गया, वो भी मुझे लाड़ कर रहा है। और मैंने मौका दिया ये लोगों को कि आप इसको बांधो और बलि दे सकते हैं, जब तक कि वो कंट्रोल नहीं कर सके थे मेरे आने तक के। और मेरे आने के बाद शायद आज मैं यही कहता हूं कि वो जानवर सोचा होगा कि मेरा सपोर्टर आ गया, अब तो मैं और अच्छे से अपना डिफेंस कर सकता हूं, और ये सपोर्टर ने उसको धोखा दे दिया। यही मेरा सबसे पहला जो मेरे दिमाग पे जो हथौड़ा पीटे गया है बचपन का, वो यही है कि मैंने बगैर सोचे समझे एक जीव को कत्ल करने में मदद किया है, अल्लाह खुश होने के भरोसे पे। हम्म। और ऐसे आज कहीं ऐसे इंसान है जो लोगों का कत्ल करते हैं। आप तो 2 दिन से जो वीडियो देख रहा हूं तो और ज्यादा भड़क रहे हैं मेरे जज्बात, कि वो जो बच्चे हैं जो आवाजें कसते फिर रहे हैं कि सर तन से जुदा। गुस्ताख रसूल की सजा, हर तन से जुदा। वो बच्चों के जो मेंटेलिटी है ना, उन बच्चों का अगर वालिद घर पे आए, उसके सर पर, हाथ पर अगर जख्म हो और खून निकल रहा हो, तो ये बच्चे अपने आप ही से बाहर लिपट जाएंगे अपने बाप को, जो किसी का गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। इनके पास भी भावना है, हम्म। लेकिन ये जान नहीं पा रहे कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इनमें अभी उतना सेंस नहीं आया है। हम्म। मुंडी कटना तो रहा दूर, इनके अगर बाप की उंगली कटी हुई रही और ये घर पे आ गया इनका बाप, तो इनकी हालत क्या होंगी आप भी जानते, मैं भी जानता, और ये नहीं जान पा रहे कि इन्हों क्या कह रहे हैं। इनको अभी से इनके दिलों में, दिमागों में जहर घोला जा रहा है। मेरा वो हम्म। बचपन का जो हादसा, उस तारीख से आज तक के मैंने किसी का भी रोड पे किसी जानदार का खून, मैंने चाहे वो चिड़िया क्यों ना हो, उसका खून भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको बचाने की कैसी कोशिश करूं। हम्म। और यही इंसानियत है जी, यही संस्कृति है जी। हमारे देश की। अच्छा, जब आप अभी जब जो बात मैंने बता रहे। बचपन से जो सीखते हुए आया, जी, जी, नहीं आप बोलिए, बोलिए। जो मैंने बचपन से सुनते हुए आया था, जब एक चीज गलत होती है ना किसी से, तो दूसरी चीज पे भरोसा बिल्कुल नहीं बढ़ता। वही मेरे साथ हुआ, जब मेरी एक चीज मैंने जब बताया वो गलत ही निकली, तो दूसरी चीज फिर मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। मैं फिर ढूंढना, यानी कि मेरे जो काम है, मैंने सीख लिया बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, और कहीं भी मुझे अब पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। मैं जिस सिटी में जाऊं, जहां जाऊं, वहां अपना काम करके अपना दिन गुजर बसर कर सकता था। ऐसा में इस काबिल होने के बाद जब निकला, तो मैं बहुत कम एरिया फिरा, लेकिन जितना भी फिरा मैं अपने इंडिया में फिरा। जितने फॉरेनर से मिला, 11 से 12 मुल्कों के फॉरेनर से मिला, मैंने बात किया। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, मैंने बात किया, लेकिन इंडिया से बाहर कभी नहीं गया, कहीं नहीं गया, सब इंडिया में ही फिरा। और एक बात मैं जान गया कि हमारी जो पढ़ाई है ना, एजुकेशन, इसको बाजू में रखकर हम, ज्यादा जो जनता है, आम जो पब्लिक है, वो कम पढ़ी लिखी रहती है, उनके लेवल में आके बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वही स्टैंड लिया हम्म। कि हम मिलेंगे तो ऐसा मिलेंगे कि ना मेरी प्रॉपर्टी या मेरे खानदानी के बारे में कोई इश्यू नहीं रहेगा। मैं नीचे बैठूंगा, मैं उनके साथ खाऊंगा, मैं उनके साथ सोऊंगा, और उनसे मेल जोल रखूंगा। ये स्टैंड लेके जब मैं इंडिया में से जितनी सिटी में घूम सकता, जितनी स्टेट में घूम सकता घूमा, तो पूरी टोटल बातें जो उनसे कही सुनी गई थी मेरी, वो टोटल गलत निकली। सबसे पहले मेरा जो बंजारों के ताल्लुक से जो सुना था, कि बंजारे बहुत वो रहते हैं, डाकू किस्म के रहते हैं, उनमें ममता नहीं रहती है, वो चीर डालते हैं, फाड़ डालते हैं। मैं उन जैसे बंजारों के पास 11 महीनों में से 6 महीने तो उन्हीं के साथ गुजारा मैंने।
वो ना तो मेरे खाने पीने में मुझे तकलीफ दिए, ना ही मेरे बातचीत में तकलीफ दिए, ना मेरे घर का अता पता पूछे, ना एड्रेस पूछे, ना ही मुझे चोर समझे, ना ही मुझे पॉलिटिशियन समझे। बस एक मानवता जिसको कहते हैं ना, मानवता मिली। और ये जो चैरिटी की जो बात करते हैं ना लोग, फॉरेन चैरिटी चैरिटी की, वो हमारे इंडिया को जानते ही नहीं। हम्म। अगर सही चैरिटी देखने का है तो इंडिया के ग्रामीण में जाइए। ग्रामीण में उनको रहने को घर नहीं है, उनके घर के ऊपर छत बरोबर नहीं है, उनके आंग पर, उनके बदन पर कपड़े नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके घर के पास 2 से 3 घंटे अगर बैठ जाओ तो घर में से आएंगे पानी लेके, और फरियाद करेंगे आपसे कि खाना भी चाहिए क्या, खाना खाना है क्या। उनके पास कुछ नहीं है, तब भी वो चैरिटी कर रहे हैं। ये चैरिटी कहीं आपको समझ में नहीं आती, कोई बताता ही नहीं। उन लोगों की चैरिटी दिखाते हैं जिनके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। अपने पिकनिक के तौर पर कहीं जाते हैं, कहीं चॉकलेट बांट रहे हैं, कहीं एक कपड़ा बांट रहे हैं। उनकी चैरिटी हमारे को समझाने वाले लोग हमारी इंडियन चैरिटी को जानते ही नहीं। हम्म। अगर चैरिटी इंडिया की देखने का है तो वो किसी भी समाज का रहने दो, वो बंजारा रहने दो। हमने ब्राह्मणवाड़ा एक बोलते हैं, ब्राह्मणों के भी ताल्लुक से आप सोचिए हमने क्या सुने होंगे। हम मुस्लिम है, ब्राह्मणों में भी हम जाके देखे, यानी मैं अकेला गया, कोई साथ में नहीं थे, 2-3 बच्चे थे जो मेरे ही है। उनके वहां भी 4 महीने हमने गुजारे, उनका एरिया पूरा था, एक मस्जिद नहीं थी। लेकिन वहां ना हमको खाने पीने की परेशानी हुई, ना ही कोई टॉर्चर हुआ, ना कुछ हुआ, बल्कि इतने मैच्योर्ड हो गए थे वो कि हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता था उनके होते हुए। हम्म। उसके बाद कुछ आरएसएस वाले मिले। आरएसएस वाले मिलने के बाद तो और भी ज्यादा 100% मैं इस बात पर वो हो गया कि या जो कुछ भी मैंने सुना बचपन में वो सब गलत है। क्या सुना था आपने? यही कि ब्राह्मण जो रहता है वो मुसलमानों का दुश्मन है, शिया मुसलमानों का दुश्मन है, यहूदी मुसलमानों का दुश्मन है, क्रिश्चियन मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है। नफरतें हैं इनके हमारे पास से। और ये लोग जब भी मौका मिलेगा कुछ करेंगे। मौका इससे ज्यादा और क्या मिलेगा कि उनके ही खेत में हम सोए हुए हैं, इससे ज्यादा मौका और क्या मिलेगा। लेकिन हम्म। जितनी बातें अब उसके बाद हमारे जो सवाल आज मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सवाल ही है जो इनको जागरूक कर सकता है। जैसा मेरा सवाल है कि इस्लाम तलवार के जोर पे जो नहीं फैला, वो कहते हैं ना इस्लाम जो है तो तलवार के जोर पे नहीं फैला। तो उसका प्रूफ मैं मांगा तो उसका प्रूफ ये देते हैं कि इंडिया में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाते तो यहां पर नॉन मुस्लिम नजर आते क्या, ये उनका सवाल था मेरे ऊपर। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि हाँ हो सकता है इनके पास चैरिटी होंगी, मैच्योर लोग होंगे। लेकिन बाद में जब हिस्ट्री हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में 800 साल के अंदर एक कोई मुस्लिम रूलर का नाम बताइए जिसने हज किया हो। ये मेरा सवाल था। मैं हम्म। 3 साल के बाद उस आदमी के पास गया और कहा कि ये 8 साल, 800 साल में जो मुस्लिम रूलर्स थे, एम्परर थे, उनमें से एक आदमी कोई है जो हज करके गया। तो उस मौलवी का जवाब था, नहीं नहीं नहीं, ये हज जो है तो इस्लामी अरकान है, और ये जो बादशाह थे ना इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, ये हुकूमत करने आए थे। हम्म। समझ गए आप ये इनका दोगलापन। जब मैं कहता जी। हूं कि ये इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है तो ये कहते हैं कि यहाँ की मिसाल देख लो 800 साल की। जब मैं हम्म। कहता हूं कि 800 साल में ये लोग हज को क्यों नहीं गए, तो नहीं नहीं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी तीन हम्म। साल के अंदर इनके जो जवाब में जो डिफरेंस आया, और ये एक मामले नहीं हर मामले में इनके ऐसी ही दोगलापना है। हम्म। अगर ये सवाल करेंगे तो ऐसा जवाब देते, उसके डिफाइंग में ऐसा सवाल करेंगे तो वो दूसरा जो सवाल ही बदल देते एकदम। हम्म। क्योंकि जैसे सच्चाई नहीं रहती ना। गोल पोस्ट बदल देते हैं। बिल्कुल और सच्चाई नहीं रहती। जी, ये मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो अभी आजाद जी ने प्रश्न उठाया है, ये बहुत सारे अपोलोजिस्ट हैं जो यही बात करते हैं कि अगर तलवार से फैला होता तो हमने सबको कन्वर्ट कर लिया होता। इस पे जी मेरे तो जी प्लेलिस्ट में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। इस पे मैं दर्शकों को कहूंगा वो जरूर जाके देखें। आप आजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं वो बोलिए पहले आप।
बताइए। हाँ जी, मेरा वही, बहुत से मुस्लिम को मालूम नहीं, पता ही नहीं है कि इनके ऊपर जो बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह, उन्होंने एक ने भी हज नहीं किया है। हम्म। और अगर दूसरी कोई चीज, जानता हो तो बता सकता है कि किसने हज किया है। हम्म, दूसरा इसमें ये है जी कि ये जो 800 साल का आंकड़ा है, ये भी झूठ है। ये 800 जी गिनना कैसे शुरू करते हैं कि 1193 में वो जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, तो लगभग जी अगर उसे 1200 मान लें तो वहां से ही शुरू करते हैं। अब अगर वहां से शुरू करेंगे तो 1800 तक तो अंग्रेज आ चुके थे, तो 600 साल भी पूरे नहीं बनते। जी और और ये अगर हम अब ऐसा 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई थी, तो ये 550 वर्ष बनते हैं। जी इनमें भी जब मोहम्मद गौरी आता है तो दिल्ली और उसके आसपास के थोड़े से एरिया में उसकी हुकूमत है। जी वो अब धीरे धीरे फिर ये खिलजी आते हैं, तुगलक आते हैं, तो ये धीरे धीरे उसको फैला रहे हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या कि अगर उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान का राज उनका हो गया, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। जी दूसरी, कि जब ये आ रहे थे तो यहाँ सिर्फ ये शहरों तक पहुंचते थे, शहरों को कब्जा करते थे। देहात में इतना बड़ा रीजन था, वहां तो इनका कभी कब्जा हुआ ही नहीं। और तीसरी चीज कि जो हम बच गए यहाँ पे, हिंदू बच गए जीवित, वो इसलिए कि उनके पूर्वज लगातार लड़ते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं तो इन्होंने ईरान और इराक को तो पूरा कन्वर्ट कर दिया। वहां तो जी इन्होंने कोई दयानतदारी नहीं दिखाई इस तरह की, जिस तरह की ये बोलते हैं। तो ये मक्कार लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। जी, आप अपनी बात रखिए जी। जी। हर बात में मक्कारी, हर बात हम्म। में दोगलापन, हम्म। कि ये अमन का मजहब है, ये मोहब्बत का मजहब है, ये शांति का मजहब है। जब अमन का मजहब है और नफरत दिखाई जाए तो कहते हैं कि नहीं, वो इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से है। हम्म। जब उनसे कहा जाता है कि बनु क़ुरैज़ा पे हमला किया गया, वहां पर मोहब्बत, इंसानियत कहाँ नजर आती है? तो वो कहते हैं कि उनके अमाल ऐसे थे, उनके धोखेबाजियां ऐसे थे ज्यूज के, कि उनके साथ ये कदम उठाना पड़ा। तो मेरा सवाल था कि मदनी जो हुकूमत थी अरब की, जहां पर मोहम्मद ने अपनी स्टैब्लिश कर दिए थे हुकूमत, उस हुकूमत पे मक्के वालों ने अटैक किया। चलो बनु खरीजा ने धोखा दिया, इनो कहते हैं कि बनु खरीजा ने धोखा दिया। ईरान जो पर्शिया था, पर्शिया की कौन सी हुकूमत ने, पर्शिया की कौन सी मिलिट्री ने इनके ऊपर कभी अटैक किया या इनको कभी इंटरफेयर किया इनके मामलात में? उन पे चढ़ाई क्यों की है? हम्म। जंगे खादिसिया क्यों हुई? रुस्तुम क्यों मारा गया? उसकी वजह क्या थी? कौन सा इनका काफिला लूटे पर्शियन ने, या इनके ऊपर कौन सा अटैक किए थे? वजह, रीजन क्या थी जंग खादिसिया की? तो उसका जवाब बिल्कुल अभी तक नहीं मिला। सही कह रहे हैं। एक अमन पसंद सभ्यता को आप अटैक करते हैं, उसका रीजन भी नहीं है, और कहते हैं कि शांति वाला मजहब है। तो ये ऐसी कैसी शांति है? हम्म। जी। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे कि आप फिर आरएसएस वालों से मिले, क्योंकि तो पहले तो ये बताइए कि आरएसएस के बारे में क्या बताया जाता है और फिर आपका अनुभव क्या रहा उनके साथ। जी, जिस आरएसएस वाले से मैं सबसे पहली बार मिला, तो मैं उसका आभार मानता हूँ कि जब तक कि मैं वहाँ रहा, वो किल्लारी में 1993 में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से गया था, 11 महीने वहाँ रहा, और 10 से 15 ऐसे देहात विलेजेस घूमा मैं अपना कैमरे का रोल लेके। जहाँ भी टूरिस्ट आते थे उनसे बात भी करता था। तो जिस आरएसएस से मैं मिला, तो वो आदमी ने मेरा वहाँ 8 दिन 10 दिन जो भी ख्याम था, तो जब तक के उन्हें बताया नहीं कि वो आरएसएस का है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने उससे कहा था कि आप अच्छे लगते हैं मुझे, इन लोगों के बारे में बताओ जो ट्रेनिंग करते हैं शाखाओं में। मुझे शाखाएं बोलने भी नहीं आती थी, मैं ये कहता था कि वो उनकी पिंडाल में जो ट्रेनिंग करते हैं, वो उनके बारे में बताओ कि बहुत डिसिप्लिन वाले नजर आते हैं। हमारे पास तो ऐसा है कि मस्जिद में जाते वक्त चप्पल रखने के भी तरीके नहीं है, मस्जिद के बाहर गाड़ियां खड़े करने के तरीके नहीं है, और सलाम फेरने के बाद बाहर निकलने का भी तरीका नहीं है। एक दूसरे को ढकेल के खुंदल के, लेकिन इनके पास से वो शायद औसा औसा था वो
एरिया का नाम, वहां पर रुका था मैं। और वहां की एक शाखा को देखा था, तो मैं इनके बारे में बताऊं तो उन्होंने बताया कि यहाँ डिसिप्लिन फर्स्ट है, ये डिसिप्लिन को मानते हैं। तो हुँ, मैंने कहा मेरे को आके यहाँ 4 दिन हो रहे, यहाँ किसी चीज की पूजा नहीं हुई। तो कहा उन्होंने शाखाओं में किसी की पूजा नहीं होती, गणपति नहीं बिठाते और पूजा नहीं होती, यहाँ डिसिप्लिन सिखाते। और यहाँ पर जो भी है योगा है, डिसिप्लिन जो नजर आ रहा है आपको, उसके अलावा और कुछ नहीं सिखाते यहाँ। हुँ, तो हम जो बचपन से हमको डर लगता ना, तो हमारा जो डर है, तो हम इनके करीब नहीं जा रहे। तो उसके बाद एक आदमी मिला भी है, हम भाव क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसे बात किया, निकल गया। लेकिन ये जो 4-5 दिन जो बाद में मेरे साथ जो आदमी रहा, उसने कहा कि मैं खुद शाखा आरएसएस की शाखा से हूँ, इसको शाखा कहते हैं। ये हुँ, जहां भी जो भी सिटी में होती है ये शाखा है। और इसके जो नियम है, उसके जो रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसका सबसे पहला जो रूल्स है वो सुबह उठने का है, जो मुझे पसंद आ रहा था, वो सुबह उठने का है, शाखा में आने का है। उसने थोड़ी बहुत जानकारी दी कि मैं यहाँ का हूँ और मैं शाखा का हूँ। तो मैं तो थोड़ा तो पहली बार घबरा गया था कि फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं एक किसी आरएसएस आदमी से मिल रहा हूँ और वो भी मुझे बात किया है। हुँ, तो यानी कि मेरे जो मन में जो शंकाएं थी, वो धीरे धीरे ऐसी गायब हो गई। किसी ने आकर नहीं कहा, किसी आदमी ने आके नहीं कहा कि वो मोल्ला झूठ बोल रहा है। आज भी वही चालू है। आज भी कोई भी इन गरीब मुसलमानों को आकर कोई नहीं बता सक रहा कि ये जो मुल्ला है 8 दिन को 8 दिन मस्जिद में आके झूठ बोल रहा है। ये 1000 साल से झूठ बोल रहे हैं कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, ईसाई तुम्हारे दुश्मन है। मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि कई मुस्लिम ऐसे हो गए जो 100 साल की जिंदगी बसर करके गुजर गए होंगे, लेकिन जिंदगी में कभी किसी ज्यूस को नहीं देखे होंगे, लेकिन मरने तक कहे होंगे कि यहूदी हमारे दुश्मन है। हुँ, क्योंकि ये झूठ को उन्हें झूठ समझ ही नहीं पाए, अपनी जिंदगी में कभी झूठ को झूठ नहीं समझे। जी। और तो आज अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होती, सोशल मीडिया ना होता, तो शायद बहुत से ऐसी न्यू जनरेशन है वो भी इस झूठ को समझ नहीं पाते थे। जो ज्यूस के और दूसरे कम्युनिटीज के जो इवेंट्स है, जो इजाजत है, वो उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं को अपना दुश्मन मानते हैं। हुँ, तो ये जो इनकी सारी की सारी दुकानदारी है, वो झूठ पे चलती है। जी। और एक आपने वो जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब वो ज़लज़ला आया था, तो मस्जिद के बारे में क्या बताया गया था आपको? हाँ, वहां जाने का मेरा जो मन करा वो ये था कि मुझे एक न्यूज़पेपर था महाराष्ट्र का, उसमें लिखा था कि मस्जिद नहीं गिरी, पूरा गांव गिर गया। तो मैंने कम से कम 12 रोल, उस वक्त कोडैक के रोल मिलते थे, कैमरा था, मोबाइल तो थे नहीं। मैंने 12 रोल कैमरा लेके गया था वहां। तो वहां देखकर इसका भी झूठ मेरे सामने आ गया कि ना सिर्फ एक मस्जिद बची थी, बल्कि उमरगाह और किल्लारी, इसके बीच में ये 35 किलोमीटर का फासला है, इसके बीच में मुझे एक स्कूल भी बचा हुआ नजर आया जो जिला परिषद का था। एक दारू खाना बचे हुआ था, एक दो मंदिर, जी, और मस्जिद भी थी। मैंने उमरगा की मस्जिद में कहा कि दारू खाना क्यों बचाया अल्लाह ने। हुँ, और जो 2 तो वो मंदिर हैं मुझे, वो हुँ, जी, मंदिर भी थे बचे हुए, खाली मस्जिद नहीं बचा हुआ था। ये झूठ भी मेरे सामने आया कि वो जो मस्जिद बता रियल था, वो मस्जिद भी बच गई थी, नहीं गिरी थी। मंदिर भी नहीं गिरा था, एक दारू खाना भी नहीं गिरा था, और एक मदरसा, जिला परिषद का मदरसा, वो भी नहीं गिरा था। उस विलेज का नाम है सास्तुर, हुँ, जो किल्लारी से 10 किलोमीटर दूरी पर आता। उस सास्तुर में जिला परिषद का मदरसा भी नहीं गिरा था। मैंने उसके हुँ, भी फोटो लाया था, सब फोटो थे। मस्जिद से चोरी गए मेरे फोटो, मस्जिद में रहता, मैं हर सिटी पे गया तो मस्जिद में ही रहता था। हुँ, वहां पर सास्तुर में कोई भी अगर आज भी चेक करा तो चेक कर सकता है, जिला परिषद का स्कूल सास्तुर का नहीं गिरा था। और वो जो मस्जिद की बात बता रहे, वो भी बरोबर पुरानी थी मस्जिद वो, लेकिन नहीं गिरी थी। उसकी वजह ये थी, उसका रीजन ये है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है इस स्टाइल में की गई थी कि वो जलजलों में ना गिरे, हुँ, इसलिए बच गई थी। और कोई सुप्रीम पावर का कोई इसमें दखल नहीं था, क्योंकि जो घरें गिरे थे उसके अंदर गुनाहगार नहीं मरे थे। जब हुँ, जलजला आया था उस वक्त गणपति का विसर्जन हो रहा था।
अगर हम पापी मानते हैं तो एडल्ट को मानेंगे ना। हम्म। तो एडल्ट जो थे तो वो तो विसर्जन में लगे हुए थे, और घर जी। में जो सो रहे थे वो छोटे बच्चे थे। हम्म। अगर जलजला जो आजाब बोलते हैं मुसलमान, वो अगर आजाब होता तो छोटे बच्चों पे होता या बड़े आदमी पे होता? जी। तो ये इस तरह से, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों के झूठ बनाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर तो अल्लाह का अज़ाब इसलिए आ गया कि वहाँ गणपति विसर्जन हो रहा था, लेकिन मस्जिद नहीं गिरी। और जी जी। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के लोग हैं जो इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। जी, उनको सबसे पहले ये है कि मुल्ला पे ही मेरे बातों में वो बात भी आएंगी। सबसे पहले जो पॉइंट है कि मुल्ला पे जो आदमी शक नहीं करता वो मुल्ला की हर बात मानेगा ना। हुँ। मुल्ला की बात गलत है, मुल्ला झूठ बोल रहे हैं, हमारे को मजहब के नाम पर झूठ बता रहे हैं, ये जिस आदमी के दिमाग में आ गया वो मुल्ला की बात नहीं मानेगा, लेकिन जब तक उसके दिमाग में ये बात नहीं आती वो बराबर मानेगा। हुँ। ठीक बात है। आज से 15 साल पहले जब मैंने पहली बार अपने जुबान से कहा था बच्चे मेरे बड़े हो गए, काम करने के लायक हो गए, तो मैंने सोचा कि अब घर से बाहर रह के भी घर अच्छे से रह सकता, तो पहली बार मैंने ऐलान किया कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। छोड़ दिया हुँ। मैंने। 15 साल हो गए, मैं समझो नमाज भी नहीं पढ़ा, छोड़ दिया हकीकत में। तो मेरे जो दोस्त थे मुस्लिम, वो मुझे कन्विंस करने आते थे कि आप अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त है और हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप जहन्नुम में जलेंगे। अच्छा। जी। तो वो मुझे वापस लेके जाने, यानी कि घर वापसी ही उन्होंने अपनी मेरी घर वापसी के लिए मुझे कन्विंस करने सैटरडे नाइट को आते थे, संडे छुट्टी रहती है, और बहुत टाइम देते थे और मुझे ज्ञान झाड़ते थे। जो मैं रात दिन काम करते हुए जिन किताबों को पढ़ा उसमें की थोड़ी थोड़ी बातें वो बताते थे जो उनको मालूम है। हुँ। मैंने उनको भी 2 महीने टाइम दिया और इतने सुकून से सुना कि आप क्या कहना चाहते हैं। सुन, बच्चे सुनते थे और वो कहते थे, मैं भी सुनता था। हुँ। जब सब हो गया तो उनसे पूछा कि आपका ज्ञान पूरा हो गया या और बाकी है। वो हुँ। जब उन्होंने बोले कि हो गया, आप तुमने क्या समझे ये बोलो, तो मैंने बोला मेरे को 2 दिन का वक्त दो, मैं 2 दिन आपको बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात है, उसके जवाब आप तलाश करो। मेरा सबसे पहला जो बात थी उनको कि मैं आपको सबूत दूंगा कि मौलाना जो कहते हैं वही आप लोगों से कहते हैं, मौलाना से सुनते हैं और लोगों से कहते हैं, आप उसका तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। इसका मैं प्रूफ दूंगा। फिर मौलाना झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो बात की बात है। पहला जो प्रूफ है ये है कि आप मौलाना से सुनते हैं और लोगों से कहते हैं। तो फिर उनको सबसे पहला सवाल दिया था, इतना छोटा दिया था कि उसमें से आधे लोग तो कह रहे थे कि इससे क्या फर्क पड़ता, छोटी सी की तो बात है। पहला सवाल ये था कि कुरान में कितनी आयत है, हाउ मेनी हुँ। वर्सेस आर देयर इन कुरान। इतनी छोटी सी बात है। मैंने बोला ये छोटी बात है, लेकिन यही बेस है बताने का कि आप लोग वर्च्यूअर है, मराठी में बोलिए ना वर्च्यूअर है, आत का ही हुँ। नहीं, अंदर कुछ नहीं है, ऊपर का ऊपर है तुम लोग। अच्छा। तो वो उनके, हमारे जो दोस्त है उनके घर में एक बच्ची आलिमियत भी कर चुकी थी। उनके फैमिली में 2 दिन के बाद मुझे न्यूज मिली कि हड़प्पम मचे हुआ है, कि उन्होंने उनके आलिमियत के एग्जाम में भी सवाल आया था ये, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन द कुरान, तो उसमें हुँ। 6,666 लिखे और राइट आया। और मैं कह रहा था अगर 6,666 बने तो मैं तौबा करता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने आ जाऊंगा। हुँ। या नहीं तो आप कबूल कर लो मौलाना की बात हम सुनते हैं, लोगों से कहते हैं, हम कभी चेक नहीं करते। हुँ। तो इसमें जब उन्होंने मैं एक चीज़ निकाले जोड़ता हूँ। कुरान टोटल मार रहे तो टोटल गलत आ रहा है, और हुँ। मौलाना ने बोले वही बात है 6,666 उस पर राइट हुँ। आया, लेकिन उसमें तो नहीं है, टोटल में गलत आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। हुँ। हाँ, 6236 है। जी ये जब ना महेंद्र पाल आर्या जी हैं, पता नहीं आप जानते हैं नहीं, वो पहले मौलवी होते थे एक मस्जिद के, तो अब पंडित जी हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्या हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत काम करते हैं वो। तो जी उन्होंने भी मुझे बताया, कहते हैं कि आपकी बात सुनने के बाद मैंने चेक करना शुरू किया, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता था कि 6666 है।
तो कहते मैंने आपको देखा, आप बता रहे थे 6236 हैं, फिर हमने गिना उनको, तो पाया कि आप ठीक कह रहे थे। जी, आप आगे बताइए, आप आगे बताइए। जी, उसके बाद जब उन्होंने बोल दिया कि चलो हाँ हम हार मान लिए कि हमने मौलाना से सुने और वही सच मान के चले, हमने चेक नहीं किए। तो जब इनके घरों में कुरान है, इन्हों अपनी कुरान की आयतें गिन सकते हैं लेकिन अभी तक इतने सालों में गिने नहीं और मौलाना पे भरोसा करते रहे, तो बाकी बातों को कैसे चेक करेंगे जिसका तो कोई पैरामीटर ही नहीं है? कैसे हुँ, चेक करेंगे उनकी बातों को और उस पर विश्वास कैसा करेंगे? फिर मैंने उनको बोला कि काबा दुनिया में कितने हैं? हुँ, वो कहते एक ही काबा है, पहला काबा है, किबला अव्वल। किबला अव्वल की बात ही नहीं है, पहले काबा कितने हैं? किबला हुँ, अव्वल पे तो बहुत झगड़ा चलेगा अभी तो, हुँ, कि बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल है या काबा किबला अव्वल है, ये झगड़ा तो अलग है। सबसे हुँ, पहले तो काबे कितने हैं, जो चौकनी जो काला पत्थर जो है चौकनी, ये इमारतें कितने हैं दुनिया में? हुँ, जी, वो कहते एक ही है, वो आदम ने बनाया हुआ है, उसके बाद वो टूट गया था, फिर नूह ने बनाया, फिर बह गया था वो नूह के तूफान में, तो फिर इब्राहिम ने बनाया। ये मिस्त्रियों के नाम लेते ना, वो बाप बेटी इब्राहिम और इस्माइल ने मिलके बनाए। हुँ, जब उनसे कहा कि चलो इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि मैं एक काबा ऐसा भी दिखाता हूं दुनिया में जो सबसे पहले वहां तवाफ होता था और फिर यहाँ मक्के में आके तवाफ होता था, तो पहला काबा कौन सा हुआ फिर? पहला हुँ, वहां तवाफ करते थे लोग और वहां से फिर यहाँ आते थे। जब हुँ, मोहम्मद ने बोले कि आज के बाद कोई काफिर यहाँ ना आए, काफिर नापाक होते हैं, अगर तुम गरीब हो तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, गरीबी की डर से आप उनको आने देने की जो हुँ, ट्रेडिशनल चलता था ना उनका, हुँ, उससे रोकने के, तो उस वक्त भी पहले वहां जाते थे, वहां तीर्थ करते थे और फिर यहाँ आते थे। वो शायद हुँ, यमन में है, जिधर भी है। मेरा ये सवाल था कि वो उन्होंने थोड़ा सरप्राइज हुए कि उनको ऐसे ऐसे बात मिल रही थी जो बहुत छोटी थी लेकिन लाइफ में कभी सुने नहीं थे। वैसे तो जी, बहुत लंबी फेरिस उनको सवालात की दिए गया, लेकिन जितने मुझे कन्विंस करने आ रहे थे, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप एक्स मुस्लिम बन जाओ, लेकिन उनमें से एक भी बाकी नहीं रहा, सब एक्स मुस्लिम बन गए। अरे वाह! अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरे सवाल को आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। उन्होंने ये नहीं कहा मौलाना लोगों से कि हमारा सवाल है, उन्होंने कहा कि हमारा एक दोस्त गुमराह हो रहा है, उसके ये सवाल है, इसका जवाब क्या है? हुँ, और वहां से उनको सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला, कभी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। हुँ, तो वो खुद चेक करे, उन्होंने किताबें खरीदे, बल्कि मुझे फोन करते कौन कौन सी किताबें लेनी, कहते जो अवेलेबल है उनके वो खरीदते हैं हुँ, मार्केट में। अगर नहीं रही तो हमारा तो एक ऐसा दोस्त है, वो पैसे खर्चा करके दिल्ली से इधर जहां मिल सकती है वहां से किताब लेके आते थे और पढ़ते थे। अब तो ऑनलाइन होगा। जब हमारे पास व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो हम और गतिशील हो गए, बहुत तेजी हुँ, से हमारे यानी एक दूसरे से शेयर हो रही थी बातें। और ये यूट्यूब का तो सवाल ही नहीं उठता था, अगर मेरे 3 से 4 एक्टिव मेंबर नहीं गुजरते तो शायद मैं आज भी यूट्यूब पे नहीं आता। जी, लेकिन मजबूरी सो से हमारे को यूट्यूब चालू करना पड़ा कि अब हमारी आवाज हमको लोगों तक पहुंचाना है। ना ही हमको पैसे मांगना है, ना फॉलोअर्स मांगना है, बल्कि हमको ये मैसेज देना है इंडियन कल्चर को कि हमारे बीच में बहुत से लोग इंसानियत पसंद है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि यूनिवर्स का क्रिएटर कैसे खुश होता है। हुँ, उन्होंने यही समझते हैं कि उनका जो रिलीजियस लीडर जो कह रहा है वही सही है। उसके रिलीजियस लीडर के जो झूठ है उसको सामने लाने के लिए हम जैसे जो एजेड लोग हैं जो खामोश बैठे हैं, उनकी आवाज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि जितने एक्स मुस्लिम है पूरे ये न्यू जनरेशन है, यंग है। ये गलत बात है। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सर्कल में अबव 40 और 45 के है। मैं 30 और 35 एज के आदमी को अपना दोस्त बना ही नहीं सकता। हुँ। आज